बहुत दिनों पहले एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उनकी दो रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं, इसलिए राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते और घर में भी पूजा पाठ करवाते। दो रानियां भगवान से विनती करते रहती, फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी साधु उस राज्य से गुजर रहे थे। तभी राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा है, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार होकर महात्मा की बड़े आदर के साथ सेवा करने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को महात्मा ने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। ये खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा तुरंत ही बड़ी रानी के पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे यह खबर प्रजा तक पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाला है। पूरे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे। साथ ही दरबार में बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने और भी दासियों को रखा। उधर बड़ी रानी के गर्भवती होने का समाचार जब उसकी सौतन को मिला तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे अंदर तक जल भुनकर राख हो रही थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर हो रहा है, न जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना आदर होगा। बच्चा होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। छोटी रानी छटपटा रही थी और सोच रही थी कि बड़ी रानी मेरे साथ दासिया जैसा व्यवहार करेंगी। छोटी रानी ने सोचा, ऐसा तो मैं कदापि नहीं होने दूंगी। छोटी रानी सलाह मशवरा करके बड़ी रानी को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लग जाती हैं, परंतु छोटी रानी का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी दासिया उनके साथ होती तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में छोटी रानी को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। बड़ी रानी का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया। छोटी रानी ने राजमहल की दाई को बुलाने भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर बड़ी रानी के बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगे। एक दिन बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। जब उसकी पीड़ा असहनीय हुई तब उसने छोटी रानी से कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुन छोटी रानी सिर से पैर तक झलकर राख होने लगी। छोटी रानी ने दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दाई अम्मा को अभी बुलाकर लाती हूँ। बड़ी रानी दर्द के मारे चिखने चिल्लाने लगी, परंतु उसकी दुख भरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था और वह पलंग को पकड़कर सो गई। और उसी समय बड़ी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। बच्चों को जन्म देते ही बड़ी रानी असहनीय पीड़ा के कारण बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर पसीने से भीग चुका था। जब दाई हड़बड़ाते हुए बड़ी रानी के कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया है। दाई ने तुरंत बच्चों को एक बड़े से बर्तन में डालकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद दाई ने बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी जब होश में आई तो उसने पत्थरों को देखा। उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। आश्चर्य व पीड़ा से उसका दिल टूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। राजा प्रसन्नता से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे ताकि अपने उत्तराधिकारियों के दर्शन कर सकें, और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी दो पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक दाई से पूछा कि यह सब क्या है, बच्चे कहाँ हैं? दाई ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, ये कोई साधारण प्रसव नहीं था। रानी ने दो पत्थरों को जन्म दिया है, ये कोई अपशकुन है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना सच्चाई जाने बड़ी रानी को तुरंत बंदी गृह में डलवा दिया। महल भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बड़ी रानी ने किसी संतान को नहीं बल्कि ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी ने तुरंत अपने दो विश्वस्त चौकीदारों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा सा बर्तन सौंपा और कठोर स्वर में बोली, इस बर्तन में दो जीवित बच्चे हैं, इन्हें जंगल में ले जाकर मार डालो और इनका नामो निशान मिटा दो। चौकीदार बर्तन लेकर गहरे जंगल की ओर चल दिए, लेकिन जब उन्होंने बर्तन खोलकर मासूम बच्चों के चेहरे देखे तो उनके दिल पसीज गए। उन्होंने सोचा, ये पाप हमसे न होगा, भगवान स्वयं इन बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर उन्होंने बर्तन को एक घने बांस और चंपा के झाड़ों के बीच रख दी और महल लौटकर छोटी रानी से झूठ कह दिया। हाँ, काम हो गया। इधर बड़ी रानी को जैसे आघात लगा हो, पर उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने उसकी भक्ति देखकर उसे फिर से महल में रहने की अनुमति दे दी। वह सुबह से शाम तक भगवान की आराधना में लीन रहती, फूलों के लिए सिपाही भेजती। एक दिन राजा के सिपाही फूल लाने जंगल पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि खूबसूरत चंपा के फूल खिले हैं। जैसे ही वे फूल तोड़ने बढ़े, चंपा ने बांस से कहा, ओ भैया बांस। बांस बोला, क्या बात है बहन? चंपा बोली, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस बोला, लग जा बहन आसमान की ओर। इतना सुनते ही चंपा का पेड़ आसमान छूने लगा। सिपाही हक्के बक्के देखते रह गए। फूल उनकी पहुंच से बहुत ऊपर जा चुके थे। हैरान परेशान सिपाही दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और सारी बात बताई, लेकिन सेनापति ने हंसते हुए कहा, तुम कोई कहानी सुना रहे हो क्या? सिपाहियों ने जिद की, एक बार चलिए जंगल और चमत्कार अपनी आंखों से देखिए। सेनापति चल पड़े।
जैसे ही वह सिपाहियों के साथ जंगल पहुंचे और चंपा व बांस के पेड़ के पास आए, तभी चंपा ने कहा, भैया बांस। बांस ने उत्तर दिया, क्या बात है बहन? चंपा बोली, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, तो चलो बहन आकाश की ओर। और देखते ही देखते चंपा का पेड़ ऊंचा होने लगा, और ऊंचा जैसे आसमान से बातें करने लगा हो। सेनापति यह देख घबरा गए और तुरंत मंत्री के पास भागे। सिपाहियों के साथ खुद मंत्री जी उस रहस्य का पता लगाने निकल पड़े, लेकिन चंपा तो ऊंचाई पर बैठी सब देख रही थी। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। चंपा बोली, भैया बांस। बांस ने पूछा, क्या हुआ बहन? चंपा बोली, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं। बांस बोला, तो चल बहन इस बार आकाश की ओर। और अगले ही पल पेड़ बादलों को चीरता हुआ और भी ऊपर उठ गया। मंत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे सीधे राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, इतने घबराए हुए क्यों हो मंत्री? मंत्री ने कांपते हुए कहा, राजा जी, जो कुछ मैंने देखा है उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। राजा थोड़ा चौंका, फिर बोला, अगर जाना है तो मेरी छोटी रानी भी साथ चलेगी। ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों सिपाही डर गए थे, छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुलाने भेजा, ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। तभी उन्होंने छोटी रानी की हंसी और सिपाहियों संग बातें सुनी। दिल टूट गया उनका। राजा और छोटी रानी फूल तोड़ने निकले तो बड़ी रानी भी चुपचाप नंगे पांव, आंखों में आंसू लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। दिल में टीस थी पर जुबान खामोश। चंपा का पेड़ जो सब देख रहा था दुख से कांप उठा। उसने बांस से कहा, भैया बांस। बांस ने दुख भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ बहन? चंपा बोली, राजा छोटी रानी संग फूल तोड़ने आए हैं। बांस बोला, तो लग जा बहिनी आकाश, देख ले हमारी पीड़ा। चंपा और ऊंची हो गई। बांस भी तन गया। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने चंपा और बांस से पूछा, तुम दोनों भाई बहन कैसे बने? तभी बड़ी रानी भी वहां पहुंच गई। बड़ी रानी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चंपा फिर बोली, हमारी दुखियारी महतारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई है। बांस ने कहा, परो बहिनी पांव। इतना कहते ही चंपा झुक गई और बड़ी रानी के पैरों से लिपटकर रोते हुए झूमने लगी। बांस भी झुक गया जैसे कोई पीड़ा में सिसक रहा हो। बांस और चंपा ने राजा को सब कुछ बता दिया जो भी उनके साथ हुआ था। राजा अब सब समझ गए। उन्होंने छोटी रानी को अंधेरी कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया और बड़ी रानी से कांपते हुए हाथों से माफी मांगी। लेकिन बड़ी रानी आंखों में समंदर लिए चंपा और बांस को निहारती रहीं। कैसे उनके बच्चे ये वृक्ष बन गए। वह दोनों पेड़ से लिपटकर रोने लगी और उनके आंसू जैसे ही पेड़ों को छुए, चंपा और बांस फिर से मनुष्य बन गए। एक बेटा, एक बेटी। बड़ी रानी ने दोनों को सीने से लगाया और साथ ही दर्द आंसू बनकर बहता रहा। फिर बड़ी रानी दोनों बच्चों के साथ रथ में बैठी और राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। बाजा गाजा बजा, पर हर स्वर में एक दबी हुई करुणा थी। एक माँ की जीत, एक पीड़ा की कहानी थी।